मैं नूरुल शमसुद्दौला बेगुनाह मालेगांव बम ब्लास्ट 2006 में फंसाया गया था। आज देखिए आज 16 बरस हो गए। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पूरी तरह इंसाफ हमें नहीं मिला। सबसे पहले तो हुकूमत 2011 में हमको ज़मानत मिलती है रसीमन के बयान के बाद। हमारे वकला की कोशिश, जमाती तंजीम और जमीयत उलमा की कोशिशों का ये समर था। उसके बाद हमने लगातार अदलिया से मांग करी, एप्लीकेशन दायर किया। 2016 में हमको केस से डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद NIA की शक्लों में एक तहकीकाती एजेंसी सेंट्रल हुकूमत ने कायम करी और NIA ने असल लोगों को गिरफ़्तार किया। लेकिन आज अलमिया ये है कि जो असल लोग हैं उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करने के बाद भी केस ट्रायल नहीं किया जा रहा और उनको ज़मानत से दे करके उनको जेल से बाहर कर दिया। तो 16 साल होने के बाद भी जो इसमें शहीद हुए, इस हादसे में जो शहीद हुए, 37 जानें जो गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। और जो हम जैसे बेगुनाह गिरफ़्तार हुए थे उन लोगों को भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। अदलिया नीचे की कोर्ट ने हमको डिस्चार्ज किया। हुकूमत, ATS और दीगर एजेंसियां हाई कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़ अपील में चली गई और हाई कोर्ट में भी मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं। कभी लॉकडाउन के मामला की वजह से, दीगर मामला की वजह से पेंडिंग में पड़े हुए, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है और इंसाफ अधूरा वैसे ही लटका हुआ है। तो आप अभी क्या मुतालबा करेंगे आपकी जानिब से और 9 लोग जो अपने मैं अपने मेरे साथियों की जानिब से हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करता हूँ कि मुकम्मल इंसाफ हो और असल लोगों को गिरफ़्तार करके उनको कानून के तहत जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ दी जाए और उनको रूहों को तस्कीन दी जाए जो इसमें शहीद हुए। अगर इंसाफ नहीं करते हैं तो आखिरी वक्त में वो भुगतेंगे। उनको बहरहाल है कि इंसान का अंदर ज़मीर होता है, वो ज़मीर तो उनको करेगा। आज कुछ भी है ना, कोई भी ताकत के भरोसे पे वो अपना कुछ भी कर रहे हैं, कुछ जो चाहे वो कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ तो उनको अपना नफ्स ही देगा। आखिरी में उसका ज़मीर जो है तो वो जब बिस्तर पे पड़े रहेंगे बीमार, उस टाइम उनका ज़मीर करेगा कि हम क्या करके बैठे हैं।